नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। श्री गुरु चरित्र के प्रारंभिक 3 अध्याय हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। यदि आपने अभी तक उन अध्यायों को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तीनों अध्यायों की लिंक है। आप वहां से जाकर हमारे उन तीनों अध्यायों को देख सकते हैं। मित्रों, ये देखने में आया है कि बहुत से दर्शक हमारे चैनल को देखते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस हम आपके लिए लाएं वे आप तक समय पर पहुंच जाएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गुरु चरित्र का अध्याय 4। सिद्ध योगी ने नामधारक को दत्त जन्म की कथा सुनाना प्रारंभ किया। वे बोले, हे वत्स, सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व सर्वत्र केवल अथाह जल राशि थी। तत्पश्चात उसमें हिरण्यगर्भ का निर्माण हुआ। हिरण्यगर्भ अर्थात रजोगुण से उत्पन्न हुए ब्रह्मा, जिसे ब्राह्मण भी संबोधित करते हैं। ब्राह्मण आकाश और भूमि इन 2 भागों में विभक्त हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा ने 14 भुवनों का निर्माण किया। 10 दिशा, काल, मन, बुद्धि, वाणी व काम इत्यादि 6 विकार भी उत्पन्न किए। फिर सृष्टि की विस्तृत रचना करने हेतु मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु एवं वशिष्ठ ऐसे 7 मानस पुत्र अर्थात सप्त ऋषियों का निर्माण किया। अनुसुईया श्री अत्रि ऋषि की भार्या थी। वे एक महान पतिव्रता स्त्री थी। पति की सेवा से उनका पुण्य प्रभाव इतना प्रबल हो गया कि देवताओं में भी भय व्याप्त हो गया कि अनुसुईया कहीं स्वर्ग की स्वामिनी न बन जाए। देवर्षि इंद्र एवं अन्य देवताओं ने त्रिदेवों के पास जाकर अपनी चिंता व्यक्त की। इंद्रदेव याचना करते हुए बोले, हे त्रिदेव, माता अनुसुईया एक महान पतिव्रता नारी है। उनके अलौकिक आचरण से सूर्यदेव भी भयभीत रहते हैं। अग्नि, वायु एवं पृथ्वी भी उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो, इस हेतु सौम्य रहते हैं, ताकि वे क्रोध में आकर हमें किसी प्रकार का श्राप न दे दें। अतः हे त्रिदेव, कृपया इस हेतु आपसे प्रार्थना है कि हमारी इस चिंता का निराकरण करें। माता अनुसुईया के सत्व गुणों को परखने हेतु त्रिदेव भिक्षुक रूप में अत्रि ऋषि के आश्रम पधारे। उस समय अत्रि ऋषि किसी अनुष्ठान हेतु कहीं बाहर गए हुए थे। आश्रम में केवल माता अनुसुईया थी। भिक्षुकों ने भिक्षाम देहि बोलकर उन्हें आवाज लगाई और बोले, हम ब्राह्मण भिक्षुक भूख से अत्यंत व्याकुल हैं। आपकी ख्याति चहुं ओर फैली है कि आप याचक की इच्छा अनुसार उन्हें भोजन करवाती हैं। माता अनुसुईया ने उनका यथोचित स्वागत किया। तत्पश्चात वे बोले, हम सभी स्नानादि कर्म से निवृत्त होकर ही यहाँ आए हैं, एवं अत्रि ऋषि के आने तक प्रतीक्षा करना हमारे लिए संभव नहीं है। आप त्वरित भोजन प्रदान कर सके तो अच्छा, अन्यथा हम प्रस्थान करेंगे। उनकी मांग को मान्यता देकर माता अनुसुईया उन्हें आश्रम के भीतर ले आए। उन्हें आसन पर बिठाया एवं उनके भोजन हेतु समक्ष पत्तलें लगा दी। तभी वे भिक्षुक बोले, हे देवी, हम आपके सौंदर्य की कीर्ति सुनकर ही यहाँ आए हैं। आपके हाथों से बने भोजन का स्वाद लेने के साथ ही आपके निर्वस्त्र सौंदर्य का दर्शन करने की हमारी इच्छा है। आप यदि नग्न होकर हमें भोजन परोसेंगी तो केवल उसी स्थिति में हम भोजन करेंगे, अन्यथा प्रस्थान करेंगे। माता अनुसुईया को यह समझते देर न लगी कि ये ब्राह्मण अवश्य ही कोई महात्मा है जो मेरी परीक्षा लेने आए हैं। अब माता अनुसुईया धर्म संकट में पड़ गई। यदि अतिथि बिना भोजन किए असंतुष्ट होकर लौटते हैं तो पति की आज्ञा का उल्लंघन होगा, किंतु यदि निर्वस्त्र होकर इन्हें भोजन परोसा तो मेरा पतिव्रत धर्म टूट जाएगा। अत्यंत विकट समस्या है।
किंतु कोई ना कोई मार्ग तो निकालना ही पड़ेगा। आज मेरे स्वामी की तपश्चर्या की परीक्षा है, किंतु वही मेरा रक्षण भी करेगी। ऐसा विचार कर माता अनुसुईया ने अतिथियों की मांग को स्वीकृति दी एवं अपने रसोई घर में आ गई। वहां निर्वस्त्र होकर उन्होंने पकवानों के पात्रों को उठाया एवं मनन करते हुए बोली, यदि मेरे स्वामी की तपश्चर्या श्रेष्ठ होगी तो ये तीनों अतिथि बालकों में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसा बोलकर वो बाहर आई तो घोर आश्चर्य के साथ उन्होंने देखा कि वे तीनों अतिथि बालकों में परिवर्तित हो गए एवं भूख से व्याकुल होकर रोने लगे। माता अनुसुईया अचंभित हो गई। तत्पश्चात वे पुनः वस्त्रों को धारण कर बाहर आईं एवं एक एक बालक को अपना स्तनपान कराकर उनकी क्षुधा को शांत किया। इस प्रकार माता अनुसुईया त्रिदेवों की माता बन गई। तत्पश्चात उन्होंने त्रिदेवों को पालने में डाल दिया। मध्याह्न के समय अत्रि ऋषि आश्रम में पधारे एवं पालने में विश्राम करते हुए बालकों को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। माता अनुसुईया ने उन्हें सर्व वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात अत्रि ऋषि ने अपनी अंतर्दृष्टि से उन बालकों का वास्तविक स्वरूप जान लिया एवं बाल रूप में आए त्रिदेवों को प्रणाम कर उनका वंदन किया। तत्क्षण त्रिदेव अपने बालक रूप को त्याग कर वास्तविक रूप में आए। उन्होंने अत्रि ऋषि एवं माता अनुसुईया की प्रशंसा की तथा उन्हें वर मांगने हेतु कहा। अत्रि ऋषि ने माता अनुसुईया से चर्चा की एवं तत्पश्चात त्रिदेवों से बोले, हे त्रिदेव, अब यदि आपने बालक रूप में आकर माता पिता बनने का सौभाग्य दे ही दिया है तो कृपया आप हमारी संतानें बनकर हमारे ही साथ रहें। तब तथास्तु कहकर त्रिदेवों ने अपने लोकों की ओर प्रस्थान किया। अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया ने तीनों बालकों का नामकरण किया। बाल रूपी ब्रह्मा का नाम चंद्र, विष्णु का नाम दत्त एवं महेश का नाम दुर्वासा रखा। कुछ समय पश्चात चंद्र एवं दुर्वासा अपनी माता के समक्ष गए। सर्वप्रथम दुर्वासा बोले, माते, मैं तपश्चर्या एवं तीर्थ यात्रा करने का इच्छुक हूं, अतः कृपया मुझे आज्ञा दें। तत्पश्चात चंद्र बोले, मैं तारों के बीच रहकर आपके चरणों के नित्य दर्शन करूंगा, शीतल चांदनी फैलाकर सबको सुख दूंगा, पृथ्वी के समस्त वनस्पतियों का पोषण करूंगा। विष्णु रूपी दत्त आपके साथ रहकर आपकी सेवा करेंगे। माता अनुसुईया ने उन्हें जाने की आज्ञा प्रदान की। विष्णु रूपी दत्त आश्रम में ही रहे। महादेव एवं ब्रह्मदेव ने श्री दत्त में अपने अपने दिव्य अंशों की स्थापना की। उसी समय से दत्त अत्रि ऋषि एवं माता अनुसुईया के पुत्र तथा श्री विष्णु अवतार होकर भी त्रिदेवों के अंशों से युक्त होकर एक ही शरीर में एक तत्व होकर दत्तात्रेय कहलाए। दत्तात्रेय महाप्रभु ही इस गुरु परंपरा के मूल स्थान है। दत्त जन्म की अद्भुत कथा को सुनकर नामधारक ने स्वयं को धन्य अनुभव किया एवं बोला, हे योगेश्वर, कृपया अब मुझे दत्तात्रेय के अवतारों के संबंध में सविस्तार बताएं। तो मित्रों, श्री गुरु चरित्र का चतुर्थ अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको हमारे बनाए हुए वीडियोस पसंद आते हैं। कृपया आपसे पुनः निवेदन है कि यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें इस तरह की वीडियोस और बनाने की प्रेरणा मिलती है और कहीं ना कहीं हमें भी एक सपोर्ट मिलता है। तो कृपया आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।